हैचेट। You are all a bunch of cowards! Somebody help us! Please stop! हैचेट कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी सैमसन और उसके बेटे एंसली को देखते हैं जो कि एक जंगल के अंदर पानी में एलिगेटर यानी कि मगरमच्छ को पकड़ रहे होते हैं। सैमसन बताता है कि इस पानी में बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं। तभी एंसली को टॉयलेट आता है। वो उठकर किनारे पर हल्का होने चला जाता है। तभी नदी के अंदर से मगरमच्छ निकलता है। इसे देखकर वो घबरा जाता है। इसके बाद वो दोबारा टॉयलेट करने अलग आ जाता है। तभी उसे पानी में कुछ हलचल सुनाई देती है जो वो अपने फादर के पास जाता है। वो देखता है कि किसी ने उसके फादर को बहुत बुरी तरह से जान से मार दिया है। ये देखकर वो डर जाता है और लोहे की रोड लेकर चिल्लाने लगता है, जो भी है मेरे सामने आ जाओ। तभी वहाँ कोई आदमी आ जाता है और उसका एक हाथ काट देता है। वो उसकी रीढ़ की हड्डी को अपने हाथ से बाहर निकाल लेता है जिससे एंसली की मौत हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम काफ़ी सारे लोगों को सेलिब्रेशन करते हुए देखते हैं। हम लड़के को देखते हैं जिसका नाम बैन होता है। वो अपसेट होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड क्रिश्चियन ने छोड़ दिया था। उसके दोस्त बोलते हैं कि हमारे साथ फेस्टिवल को एंजॉय करें, लेकिन उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो हॉन्टेड स्वैम्प टूर के बारे में बताने लगता है कि वो वहाँ जा रहा है। उसके सारे दोस्त वहाँ जाने से मना कर देते हैं और दोबारा फेस्टिवल में चले जाते हैं। इसके बाद उसका एक दोस्त मार्कस चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो एक शॉप पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें टूर की टिकट मिलेगी। वहाँ उन्हें ज़ोंबी नाम का आदमी मिलता है। वो उनसे कहता है कि मैं अब टूर नहीं करवाता, वहाँ जाना अब अलाउ नहीं है जहाँ तुम जाना चाहते हो। इसके बाद ज़ोंबी किसी दूसरे आदमी के पास जाने के लिए कहता है जो कि तुम्हारे टूर का इंतज़ाम करवा सकता है। मार्कस बैन से कहता है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और कहता है हम वहाँ काफ़ी मज़े करेंगे। वो किसी दूसरी शॉप पर आ जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि डव नाम का आदमी मिस्टी और जेना नाम की दो लड़कियों की नेक वीडियो शूट कर रहा है। इसका मतलब था कि वो तीनों हॉन्टेड प्लेस पर जाने वाले हैं। इसके बाद उन्हें सोन नाम का आदमी मिलता है जिससे बैंड टूर के बारे में पूछने लगता है। वो उनसे कहता है कि टूर में हम लाइव गोस्ट को देख सकते हैं और वो टूर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे पैसे भी दे देते हैं। अब टूर पर जाने वाले लोग गाड़ी में बैठकर जाते हैं। बैन के पास वाली सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी। इसका नाम मैरी बेथ होता है। उनके साथ एक ओल्ड कपल जिम और सैनन होती है। इसी बीच बैन मैरी बेथ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे कुछ ज्यादा नहीं बोलती। अब डव उन दोनों लड़कियों की वीडियो बनाने जा रहा था ताकि उसे अच्छा प्रॉफिट हो। इसके बाद सोन गाड़ी चलाकर एक लोकेशन तक पहुंच जाता है। उन्हें यहां तक पहुंचने में रात हो जाती है। यहाँ सोन सभी को एक बोट में बिठा लेता है। यहाँ से जाने के लिए निकलने लगता है, लेकिन दूर से एक आदमी जैक चिल्लाकर उन्हें बताता है कि आगे मत जाओ। सोन कहता है कि उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो एक साइको यानी कि पागल है। इसके बाद वो अपना टूर घूमने निकल जाते हैं। सोन उन सब से डरावनी बातें करने लगता है। उसकी बातें सुनकर मार्कस बैन से कहता है मुझे ये टूर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। अब कुछ आगे जाने पर उन्हें एक घर दिखता है। इसके बारे में सोन बताता है कि ये घर विक्टर क्राउली का है और विक्टर क्राउली की स्टोरी बताने लगता है कि वो बचपन से ही बदसूरत लड़का था और एक दिन उसके ही फादर ने कुल्हाड़ी मारकर उसे जान से मार दिया। तभी से विक्टर क्राउली यहाँ जंगलों में घूमता है और अपने फादर को आवाज लगाता है। मैरी बेथ कहती है कि ये सब झूठी बातें हैं। कुछ दूर जाने पर सोन बोट को रोक देता है और उसकी लाइट भी बंद कर देता है। वो सबसे कहता है कि जंगल की तरफ देखें और वहाँ कोई लाइट जले तो समझ जाना कि वहाँ पर भूत यानी कि गोस्ट है। अब हम समझ पाते हैं
कि सोन उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। तभी उन्हें जंगल में से लाइट आती हुई दिखती है। सबको लगता है कि ये पानी के रिफ्लेक्शन से हो रहा है। अब सोन बोट की लाइट शुरू कर देता है। तभी उन्हें जंगल में किसी आदमी की परछाई दिखती है, जिसके बारे में सोन बताता है कि ये गोश्त हो सकता है। थोड़ी आगे जाने पर उनकी बोट एक बड़े पत्थर पर अटक जाती है। इसके बाद सोन बेन और मार्कस की मदद से बोट को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब मिस्टी यहाँ पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ नेटवर्क नहीं होते और सोन भी उसे फोन करने से मना कर देता है, क्योंकि वो सभी को बिना परमिशन के लेकर आया था। अब वो सब बोट को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोट बाहर नहीं निकलती और बारिश की वजह से बोट में पानी भरना शुरू हो जाता है। इसके बाद जिम सबसे बोलता है कि हमको किनारे की तरफ जाना होगा, जिससे हम डूबने से बच जाएं, लेकिन सब जाने से मना कर देते हैं। इसके बाद वो अकेले ही पेड़ के सहारे किनारे तक जाने लगते हैं, लेकिन अचानक उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसका पैर पानी में चला जाता है। तभी वहाँ एक एलिगेटर आ जाता है और जिम के पैर को पकड़ लेता है। अब मैरी बेथ अपनी गन से मगरमच्छ की तरफ शूट करने लगती है। अब वो कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी किनारे तक जाना होगा। सब एक एक करके किनारे तक जाने लगते हैं। इसी बीच डव, मिस्टी और मैरी बेथ का भी पैर स्लिप हो जाता है और वो तीनों पानी में गिर जाते हैं। मिस्टी और मैरी बेथ पानी से बाहर आ जाते हैं और डव अभी भी पानी के अंदर होता है। तभी उसकी तरफ मगरमच्छ आने लगता है और डव जल्दी से पानी से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो सब जंगल में आकर एक जगह पर रुक जाते हैं और सोन से पूछने लगते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। इस पर वो बताता है कि मैं पिछली रात भी यहाँ पर आया था, लेकिन उस वक्त हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वो मैरी बेथ से पूछने लगता है कि इसके पास गन क्यों है। इस पर वो कहती है यहाँ अपने भाई और फादर को ढूंढने आई है। 2 दिन पहले ही वो यहाँ आए थे। इसी बात से हम समझ पाते हैं कि मूवी की शुरुआत में हमने जिन्हें देखा था वो इसके भाई और फादर थे। इसके बाद वो बताती है कि ये जंगल काफी खतरनाक है, हमें यहाँ जल्दी से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो हम सब मारे जा सकते हैं, क्योंकि ये विक्टर क्राउली का जंगल है। इस पर डव कहता है वो ये कहानी काफी बार सुन चुका है। अब मिस्टी बेथ उन सबको विक्टर क्राउली की असली कहानी सुनाने लगती है। वो बचपन से ही अगली यानी कि बदसूरत बच्चा था, जिससे उसके फादर सबसे छुपा कर रखते थे, लेकिन उसके फादर बदसूरत होने के बावजूद वो उससे बहुत प्यार करते थे। बाकी के बच्चे क्राउली को काफी डराते थे और उसका मजाक भी उड़ाने लगते थे। इसी कारण वो दोनों इस जंगल में रहते थे। लेकिन एक दिन रात में बच्चों ने हैलोवीन के चक्कर में हद ही कर दी। क्राउली घर में अकेला होता है और उसे डराने के लिए घर में पटाखे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से घर में आग लग जाती है और देखते ही देखते घर में आग फैलने लगी। तभी उसके फादर घर आ गए और उन्हें देखकर वो तीनों वहां से भाग गए। उसके फादर दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं खुलता। इसके बाद वो कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे पर मारने लगते हैं, पर वो नहीं जानते थे कि क्राउली दरवाजे की तरफ खड़ा है। तभी कुल्हाड़ी उसके सर में लग जाती है। इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अपने बेटे की मौत से उसके फादर डिप्रेशन में चले गए। उन्हें इस बात से बड़ा सदमा लगा। वो अपने घर में 10 साल तक रहे और बाद में उनकी मौत हो गई। उसी दिन से लोगों का कहना है कि विक्टर क्राउली इन्हीं जंगलों में घूमता है। जो भी उसके घर के आसपास आता है वो उसे बेरहमी से मार देता है। ये कहानी सब सुनने के बाद कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और सोन कहता है हम उसके घर को काफी पीछे छोड़कर आ गए। इसके बाद वो बताती है कि वो उसका असली घर नहीं था। आगे वो उनको उसका असली घर दिखाती है, जो कुछ दूर उनके सामने ही था। अब भी कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और विक्टर क्राउली के असली घर जाने लगते हैं, क्योंकि इन सबको रोड पार करने के लिए इस घर को पार करना था। तभी उन्हें विक्टर क्राउली की
आवाज़ आने लगती है। जो अपने फादर को आवाज़ लगा रहा था, उस आवाज़ को सुनकर सब काफ़ी डर जाते हैं और आगे जाने से रुक जाते हैं। लेकिन जिम को काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। इसके बाद उसकी वाइफ शैनन अकेले ही ले जाने लगती है। मैरी बेथ उनसे कहती है, तुम आगे मत जाओ और सबके साथ रहो, लेकिन शैनन उसकी बात नहीं सुनती। अब जैसे ही वो घर के पास पहुंचते हैं और अचानक से विक्टर क्राउली बाहर आ जाता है और कुल्हाड़ी से उन दोनों पर हमला कर देता है। वो जिम के 2 टुकड़े कर मार देता है और बाद में शैनन को पकड़कर उसके मुंह में हाथ डालकर फाड़ देता है, जिससे वो भी मारी जाती है। यह देखकर बाकी सब वहां से भाग जाते हैं, लेकिन मैरी बेथ वहीं पर खड़ी रहती है। अब विक्टर क्राउली उसे देखकर उसके पास आने लगता है। इसके बाद वो गन से शूट कर देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और मैरी उसे मरा हुआ समझकर वहां से निकल जाती है। अब मैरी बेथ सबके पास आती है और बताती है कि वो दोनों मारे गए। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्कस एक पेड़ पर चढ़ा हुआ है। सब उससे पूछने लगते हैं, ऊपर से कोई शहर या गांव दिख रहा है क्या? इस पर वो कहता है कि काफ़ी दूर एक शहर है। इसी बीच नोटिस करते हैं कि डक हमारे साथ नहीं है। दूसरी तरफ हम डक को देखते हैं, जो विक्टर क्राउली से बचकर अकेले ही भाग रहा था। भागते हुए वो विक्टर क्राउली से टकरा जाता है। इसके बाद वो उसका सर पकड़कर घुमा देता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इधर सब जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी रास्ते में उन्हें डक का बैग मिलता है, जिसमें उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इससे पता चलता है कि वो कोई डायरेक्टर नहीं होता, कि वो उन दोनों लड़कियों से चीट कर रहा था। फिर वो सब सामान को छोड़कर आगे जाने लगते हैं। उन्हें रास्ते में जिम की डेड बॉडी मिलती है। मैरी बेथ बताती है कि विक्टर क्राउली की बॉडी यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब वो अभी जिंदा है। तभी मिस्टी के फ़ोन में रिंग बजती है। वो अपने फ़ोन को ढूंढती है, लेकिन तब तक कॉल कट चुकी थी। वो फ़ोन करने का ट्राई करती है, पर कॉल नहीं लगती। तभी वो सब देखते हैं कि घूम फिर के विक्टर क्राउली के घर के सामने आ गए। ये देखकर वो सब और भी ज़्यादा डर जाते हैं। अब मैरी बेथ उन्हें बताती है कि उसकी गन में ज़्यादा गोली नहीं है, इस वजह से वो घर में वेपन ढूंढने जा रही है। बैन भी उसके साथ घर में आ जाता है। अब घर में उन्हें काफ़ी जानवरों की लाश मिलती है। इसका मतलब विक्टर क्राउली जानवरों को मारकर खाता था। तभी मैरी बेथ को वहाँ अपने भाई और फादर की डेड बॉडी मिलती है। इसे देखकर वो रोने लगती है। बाकी सब बाहर होते हैं। उसके सामने वाली झाड़ी हिलने लगती है। मार्कस चेक करता है, वहाँ जानवर का छोटा बच्चा होता है। तभी जैना के पीछे क्राउली आ जाता है और एक बड़ी कटर मशीन लेकर उसके मुंह पर चला देता है। मैरी बेथ ये देखकर गुस्से में आ जाती है और एक फावड़ा लेकर विक्टर क्राउली को मार देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर बैन मैरी बेथ को खींचकर वहाँ से ले जाता है। इसी बीच शॉन विक्टर क्राउली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उल्टा ही फावड़े की मदद से उसको काटकर अलग कर देता है। बुरी तरह घायल जैना जाने की कोशिश करती है। तब क्राउली उसे पकड़कर फावड़े की रोड पर डाल देता है, जिससे वो भी मारी जाती है। बाकी सब बचकर वहाँ से निकलते हैं। आगे जाने पर मैरी बेथ उसे बताती है कि ये जगह उसकी है और वो हम सबको मार देगा। तभी यहाँ विक्टर क्राउली आ जाता है, जिसे देखकर वो बचकर निकल जाते हैं। अब बैन डिसाइड करता है कि उसे मारकर ही जाएंगे। फिर वो उसके ही घर जाने लगते हैं, जिससे उनको गैस फ्यूल मिल जाए और वो क्राउली को मार दे। इसके बाद बैन घर में आकर फ्यूल कैन ढूंढने लगता है और मिस्टी बाहर खड़े होकर पहरा देती है। दूसरी तरफ मार्कस और मैरी बेथ विक्टर क्राउली को आवाज़ लगाने लगते हैं। अब बैन को घर के अंदर थोड़ा फ्यूल मिल जाता है, लेकिन तभी मिस्टी का कटा हुआ सर उसके पास आकर गिरता है, यानी कि विक्टर क्राउली ने उसे मार दिया था और विक्टर क्राउली भी उसके सामने आ गया। अब जैसे ही वो बैन को मारने आगे आता है, तभी पीछे से आकर मैरी बेथ उसे रोक लेती है। अब बैन जल्दी से फ्यूल उसके ऊपर डालने लगता है। इसके बाद इससे वो घर से बाहर आकर विक्टर क्राउली को जला देते हैं। तभी यहाँ बारिश शुरू हो जाती है
और बारिश की वजह से सारी आग बुझ जाती है, यानी कि नेचर भी क्राउली के साथ था। मैरी बेथ मार्कस को यहाँ से लेकर निकल जाती है। अब वो तीनों चलते हुए कब्रिस्तान में आ जाते हैं। उन्हें यहाँ बाहर जाने का गेट मिल जाता है, लेकिन तभी यहाँ क्राउली आ जाता है और उन्हें पकड़ने लगता है। तीनों किसी तरह उससे बचकर भागने लगते हैं। फिर वो एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। तभी यहाँ क्राउली आ जाता है और मार्कस को पकड़ लेता है। वो उसके हाथों को पकड़कर उखाड़ देता है और बाद में उसकी बॉडी को कवर में मारता है, जिससे उसकी बुरी तरह मौत हो जाती है। अब बेन अपने दोस्त को मरते हुए देख काफ़ी दुखी होता है, लेकिन मैरी बेथ उसे यहाँ से ले जाती है। तभी क्राउली लोहे के गेट में से एक सरिया निकालता है और उन दोनों की तरफ फेंक देता है। वो सरिया सीधा बेन के पैर में आके लगती है। इसे देखकर क्राउली इनके तरफ आने लगता है। मैरी बेथ उससे कहती है कि इस सरिया को क्राउली के अंदर घुसा सकते हैं। फिर बेन उस सरिया को मोड़कर क्राउली की तरफ कर देता है, जिससे ये सरिया क्राउली के अंदर घुस जाता है। इसके बाद दोनों क्राउली को छोड़कर जाने लगते हैं। कुछ आगे जाने पर मैरी बेथ को अपने फादर की बोट मिल जाती है। इसके बाद दोनों बोट में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद बेन अपने घाव को एक कपड़े से बांध देता है। दोनों सोचते हैं कि वो बच गए और उन्होंने विक्टर क्राउली को मार दिया है, लेकिन तभी पानी में से विक्टर क्राउली आकर मैरी बेथ को पानी में गिरा देता है। बेन उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो पानी में जाकर झाड़ियों में फंस जाती है। वो किसी तरह उससे बाहर निकल जाती है। वो देखती है कि बेन ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ पानी में डाल दिया है। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर ऊपर आ जाती है, लेकिन बोट पर क्राउली होता है, जिसने बेन का हाथ काट कर पानी में डाल दिया था। अब क्राउली उसे भी पकड़ लेता है और वो काफ़ी चिल्लाने लगती है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के 2 पार्ट और भी हैं। अगर आप चाहते हो दोनों पार्टों को एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में।